महादंगल में मैं लगातार कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी को लेकर सवाल खड़े कर रही हूं। महिलाओं के लिए जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उससे देश की भी महिलाएं आहत हैं। बावजूद इसके अनिरुद्धाचार्य ने माफी नहीं मांगी है, उल्टा लगातार उनकी बयानबाजी जारी है। अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी का अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने भी विरोध किया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने अनिरुद्धाचार्य पर तीखे सवाल उठाए थे। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि जो लड़कियां 25 साल से ज्यादा की हो जाती हैं, वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य को देश विरोधी बताया था और ये पूछा था कि ऐसा उन्होंने लड़कों के लिए क्यों नहीं कहा। क्या लड़की अकेले लिव इन में रहती है? खुशबू पाटनी सेना में मेजर रही हैं। इतने बड़े ओहदे पर जरा सोचिए, सेना में मेजर रही हैं खुशबू पाटनी। 10 साल तक सेना में रहते हुए उन्होंने भारत की, देश की सेवा की है। बड़ी खबर यह है कि अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी पर सवाल उठाए जाने के बाद बरेली में दिशा पाटनी के घर पर शुक्रवार सुबह 2 बदमाश बाइक पर आते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमलावरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका कहना है कि खुशबू पाटनी ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। यह भी आरोप लगाया गया कि खुशबू पाटनी ने संतों का अपमान किया है। घर पर हमले के बाद अभिनेत्री दिशा पाटनी का परिवार सदमे में है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी, जो खुद एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, उनका यह कहना है कि संविधान हर नागरिक को बोलने की आजादी देता है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बोलने पर इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, घर के सामने आकर इस तरह से फायरिंग की जाएगी। सवाल यह है कि बदजुबानी अनिरुद्धाचार्य ने की, इसमें गैंगस्टर की एंट्री कैसे हो गई, किसने कराई? सवाल यह भी है कि बॉलीवुड की एक बड़ी हीरोइन के घर हमला हो गया, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, लेकिन पुलिस को ना कुछ पता चल पाया है और ना ही अभी तक इस केस में किसी की भी गिरफ्तारी हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में आज बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बरेली में बॉलीवुड हीरोइन दिशा पाटनी के घर पर क्या हुआ। कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। के सिविल लाइन इलाके में ये फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी का जो है वो घर है और यहाँ पर फायरिंग के निशान हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। संविधान भी है कि अपनी बोलने की आज़ादी तो सभी को है, लेकिन ये हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि बोलने का इतना बड़ा नतीजा हमको झेलना पड़ेगा। All the of the society, all the of the society is following this. He is saying लड़कियां लिव इन में होती, मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? आप तो खुद आश्रम में इतनी वृद्ध महिलाओं को आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आपको तो कम से कम महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जर्जर कानून व्यवस्था और जंगल राज की पराकाष्ठा है कि पहले गैंगस्टर सेलिब्रिटी दिशा पाटनी के घर पर गोली चला रहे हैं और उसके बाद उसकी जिम्मेवारी भी ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज को बता रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।